हेलो स्टूडेंट, तो सेकंड पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा। अब हम लोग सेकंड पार्ट चालू कर रहे हैं। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि मैग्नेट्स के टाइप्स कितने होते हैं, मैग्नेट्स क्या होते हैं, और हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने किस तरीके से बताया कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक अफेक्ट्स भी होता है। और उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसको डिनोट किससे करते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट देखिए और उसको अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, है ना। सिर्फ अपने दोस्तों के साथ, है ना, जिनका आप अच्छा चाहते हो सिर्फ उनके साथ शेयर करेंगे, है ना जी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, और टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बात करते हैं, वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। तो कभी भी क्या होता है, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उस मैग्नेटिक फील्ड में जब उसको हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, कैसा है, कितना है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, किस तरफ है, तो उन सबको बताने के लिए हम कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं और उन इमेजिनरी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन नोट कर लेंगे। द इमेजिनरी lines around a magnet that represents the magnetic field around it is called मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, है ना। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलग अलग मैग्नेट्स की वजह से पढ़ना है। जैसे एक तो आपको बार मैग्नेट की वजह से पढ़ना है, फिर आपको स्ट्रेट वायर की वजह से पढ़ना है, फिर आपको सर्कुलर वायर की वजह से पढ़ना है, फिर आपको सोलेनॉइड की वजह से पढ़ना है। तो ऐसे चार अलग अलग पढ़ने हैं और चारों ही एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। मैं बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको समझाऊंगा, तो बने रहिएगा। और नोट्स तो बिल्कुल बनाते ही रहा करो यार, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते रहा करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन, है ना। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं कि एक बार मैग्नेट सीखते हैं कि ये क्या होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बनाया एक बार मैग्नेट, ठीक है। तो ये इसका हो गया नॉर्थ पोल और ये इसका हो गया क्या, साउथ पोल, है ना। तो होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड आपने बनाया होगा पहले भी इसको, तो हम ट्राई इसको ऊपर से करते हैं, यहाँ से, है ना। तो ये ऊपर ऐसे निकला और यूँ आके बंद हो गया, ठीक है जी। तो नॉर्थ से निकला साउथ पे चला गया, फिर यहाँ से निकला साउथ पे चला गया, यहाँ से निकला साउथ पे चला गया, है ना। फिर यहाँ से निकालते हैं इसको, चला गया, चला गया। इसकी खास बात क्या होती है कि ये अंदर भी जो है एग्जिस्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं। आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव पे जाके ख़त्म हो जाता है, तो उनको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पूरा एक क्लोज्ड लूप फॉर्म करता है, पूरा ऐसे, है ना। तो पहले मैं एरो से बता दूं, नॉर्थ से निकला साउथ पे गया, नॉर्थ से निकला साउथ पे गया, नॉर्थ से निकला साउथ पे गया। चाहो तो आप बीच में भी कुछ बना सकते हो जो कि ये बताता है कि ये लाइंस और भी कहीं से घूम के जो आ रही है। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है आपके सामने, ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो आप दिख रहे हैं ना, ये जो इमेजिनरी, असली में नहीं होता ये ऐसा लगता है। अब होता क्या है कि ये लाइंस आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बता के देती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी देती हैं, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं उसको ध्यान से समझ। देखो, सबसे पहला, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये क्लोज्ड और कंटिन्यूअस कर्व्स होती हैं। क्लोज्ड मतलब बंद है और कंटिन्यूअस है हर जगह से, है ना। तो लिखेंगे पहला प्रॉपर्टी इसका कि दे आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स, स्मूथ
कर्व्स। स्मूथ मतलब क्या होता है, कहीं पे एज नहीं है, शार्प कोई एज नहीं है, बिल्कुल स्मूथ कर्व है, क्लोज्ड है और कंटिन्यूअस है। ये इसका पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा लिखेंगे दे ओरिजिनेट फ्रॉम या दे स्टार्ट्स फ्रॉम, they originate from North Pole, they originate from North Pole and merge at South Pole outside the magnet। ये लिखना जरूरी है, मैग्नेट के बाहर का ये सीन है, अंदर वो साउथ से नॉर्थ जाता है वो एक अलग बात है ना। तो दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से निकलता दिखता है और साउथ पोल पे आपको वो आता हुआ दिखता है। दैट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की। ये क्या कहता है, नोट करेंगे, टेंजेंट ड्रॉन ऑन देम, टेंजेंट ड्रॉन ऑन देम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, gives the direction of magnetic field at that point, at that point। इसको मैं समझाता हूँ। टेंजेंट क्या होता है, देखो टेंजेंट, अभी आप सर्कल्स चैप्टर पढ़ोगे मैथ्स में तो आपको टेंजेंट वहाँ और अच्छे समझ में आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर जब हम टेंजेंट बनाते हैं ना तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है उस पॉइंट पे। जैसे मान लो कि हमने एक कर्व लिया, ये कर्व है, ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो इसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। जैसे कि अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना हो तो मैं ये बनाऊंगा, देख रहे हो ये ब्लू लाइन जो है वो इस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो उसको बोलेंगे टेंजेंट, ठीक है। अब कोई बोले इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, तो चूंकि ये उधर जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, तो हम ऐसे बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होगा, इट इज़ द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। अब ये लाइन क्या हो जाएगा, इट इज टेंजेंट ड्रॉन एट दिस पॉइंट। तो ऐसे यहाँ का ऐसे हो जाएगा। तो ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है पूरे में, ये क्या है, ये है टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन अ कर्व। तो किसी भी कर्व पर अगर आप टेंजेंट बनाते हो उसका ये तरीका है। और आप यहाँ पर जो अगर वो कर्व मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो उस पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट जो है वो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। यानी कि कोई आपसे पूछे कि भाई इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, तो आप बनाओगे टेंजेंट ये है। इस पॉइंट पे कहाँ है, उधर है। इस पॉइंट पे कहाँ है, इधर है। इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ऐसे। तो इस हर पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, मतलब एक लाइन टच करा दो। मैं बना नहीं रहा क्योंकि डायग्राम थोड़ा खराब हो जाएगा, लेकिन ये जो ये मार्कर को लाइन मान लो ना आप, तो ये देखो यहाँ रखा हुआ है, देखो टेंजेंट बना, इस पर एक पॉइंट प्रेस कर रहा है, फिर टेंजेंट बना, फिर टेंजेंट बना। तो अगर यहाँ पर आप कंपास रखोगे तो वो खुद को ऐसा दिखाएगा, ये ऐसा दिखाएगा, ठीक है ना। तो टेंजेंट ऑन देम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट द पॉइंट। और नंबर 4 इसका नोट करेंगे, लिखेंगे द सेपरेशन बिटवीन magnetic field lines, the separation between magnetic field lines gives the strength of magnetic field, gives the strength of magnetic field। मतलब ये हुआ कि उन लाइंस के बीच में सेपरेशन जितना होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। कहते हैं ना, जब बहुत पास सब लोग आ गए तो है ताकत में कौन लड़ेगा रे हमसे, तो देख रहा है कितना सब आदमी साथ। अब आप यहाँ हो, आपका दोस्त है उस मोहल्ले में, वो दोस्त उस मोहल्ले में, अब सब आ गया, अब अकेले हैं, पिट गए। तो जब साथ में सब होता है ना तो कहता है बहुत ताकतवर है। तो वही होता है कि जब ये फील्ड बहुत ही पास, आप खुद बताओ कि अभी इतने बड़े एरिया में 3 ही लाइन्स हैं। अब यहाँ देखो कि सिर्फ इतने छोटे जगह पे 3 लाइन्स हैं, तो ये काफ़ी पास है ना, तो फील्ड यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग। देखो इतने दूर में 7-8 लाइन यहाँ पे आ गया, और यहाँ इतना दूर 3 ही लाइन आया, तो यहाँ का फील्ड कमजोर होगा, यहाँ का फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। सिंपल तो लिखा हुआ है ना। तो टेंजेंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, टेंजेंट को अंडरलाइन कर लो। टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन और सेपरेशन गिव्स द स्ट्रेंथ, ठीक है। टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन एंड सेपरेशन गिव्स द स्ट्रेंथ। अब आते हैं नंबर 5 पे, और 5वां काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका कारण क्या है वो नोट कर लेंगे। बिकॉज इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करें, इफ दे डू सो इट मीन, इसका मतलब होगा टू डायरेक्शंस एट अ पॉइंट। इसका मतलब होगा टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका समझो एक्सप्लेनेशन क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, एक ये फील्ड लाइंस हैं और एक दूसरा एक ये फील्ड लाइंस है। दो, एक फील्ड नंबर 1 हो गया और एक फील्ड लाइन नंबर 2 हो गया। ये दोनों जो है वो इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। अब इस पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना हो तो कैसे पता करोगे? आप बोलोगे सर हम तो पहले वाले को मानेंगे। तो पहले वाले के हिसाब से अगर मैं टेंजेंट बनाऊं इस पॉइंट पे पहले वाले के हिसाब से, तो ये टेंजेंट बनेगा, है ना। और दूसरे वाले के हिसाब से अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो ये टेंजेंट बनेगा। अब बताओ, एगो कह रहा है कि फील्ड उस तरफ है, एगो कह रहा है कि फील्ड इस तरफ है, कैसे पॉसिबल है? एक ही पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम ये कभी नहीं अलाउ करते, या कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें। ठीक है, तो ये आपका था, इट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। और जो इसके 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें आप ऐड करने को अपने मन से एक और आप ऐड कर सकते हो कि दे आर क्लोज एट द पोल्स एंड वाइडली स्पेस्ड इन द मिडल ऑफ द मैग्नेट। मैं वो लिखवा भी देता हूँ, डायग्राम होप आपने बना लिया होगा। चलिए, तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 6 की। तो वहाँ आप नोट करेंगे कि जो लाइंस होती हैं दे आर क्लोज्ड at the corners while widely spaced, काफ़ी दूर होते हैं, in the middle of the magnet, in the middle of the magnet, मैग्नेट के बीच में ये काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। आई मीन क्या बोल रहा हूँ, मैग्नेट के बीच में ये काफ़ी स्पेस्ड होते हैं, है ना। तो जहाँ पे स्पेस ज़्यादा है वहाँ क्या होगा, फील्ड कमज़ोर होगा, यहाँ फील्ड स्ट्रांग होगा। तो ये आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ऑफ ड्यू टू अ बार मैग्नेट पढ़ लीजिए और ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिए। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।